Hello students, we were reading fourth chapter of 7th class। तो इसमें जो सोफी होता है वो क्या करता है, उसके पास कोई शेल्टर नहीं होता विंटर सीजन के लिए। सो ही वांटेड अ शेल्टर एंड वांटेड टू गो इन प्रिजन। तो वो प्रिजन में जाना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कैसे वो करता है अब नेक्स्ट रीड करेंगे हम। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। यह करने का बहुत ईजी तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वाज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके सबसे प्लीजेंट वे था, जो सबसे अच्छा वे था वो क्या था, वाज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर। कि किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में वो जाए और अच्छा सा वहाँ पे डिनर करे। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। तो बाद में वहाँ पे वो कहेगा कि मेरे पास मनी नहीं है। एंड देन अ कोप वुड बी कॉल्ड। तो फिर कोप को बुलाया जाएगा, मीन्स पुलिस को बुलाया जाएगा, एक सैनिक को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये बहुत ही शांति से किया जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, उसे कोप अरेस्ट कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, वो जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और सारा काम बाकी जज ही करेगा। Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet। तो सोफी ने अपनी सीट छोड़ी, तो और वो क्या है, मेडिसन स्क्वायर को छोड़ के तो कहाँ पे चला गया, ब्रॉडवे फिफ्थ एवेन्यू जहाँ पे मिलती है जो रोड, वहाँ पे चला गया। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। तो नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट हो गया वो। He stopped at a large and brightly lighted restaurant। वो एक बहुत बड़े सारे और जो लाइटेड ब्राइटली जो चमक रहा था रेस्टोरेंट, उसके आगे खड़ा हो गया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। तो ये वो प्लेस था जहाँ पे जो बेस्ट पीपल अच्छे अच्छे जो क्लोथ्स पहन के यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। इवनिंग इवनिंग टाइम यहाँ पे आते थे लोग। सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोफी को विश्वास था कि अपनी टांगों से ऊपर ऊपर उसकी जो लुक अच्छी लग रही है। हिज फेस वाज क्लीन, जो उसका फेस है वो भी क्लीन है। हिज कोट वाज गुड इनफ, और जो उसने कोट वेयरिंग कर रखा है तो वो भी गुड है। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर उसे एक टेबल मिल जाए, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। तो वो बिलीव करता है कि जो सफलता है उसके हाथों में होगी। This part of him that would be seen above the table would look all right। कि ये पार्ट जो है टेबल के ऊपर ऊपर वो उसमें अच्छा लगेगा। मीन उसके जो शर्ट ट्राउजर वगैरह गंदा है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वट ही आस्क फॉर। तो वेटर उसके लिए क्या लेके आएगा, वही लेके आएगा जो वो बोलेगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट। वो सोचने लग जाता है कि मुझे क्या खाना चाहिए। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। तो अपने माइंड में वो होल डिनर के बारे में सोच रहा है। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई। कि जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। तो वो ये नहीं चाहता कि रेस्टोरेंट के पीपल कोई भी किसी प्रकार का बंदा गुस्सा ना करे। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। तो वो चाहता है कि जो वो सोचता है कि जो फूड है वो डिनर करेगा, वो उसे क्या है खुशी से भर देगा। उसकी जो जर्नी है विंटर होम तक बहुत अच्छी जाएगी। बट एज सोफी पुट हिज फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट, जैसे ही रेस्टोरेंट में अपना कदम रखा सोफी ने डोर पे, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज। तो जो हेड वेटर था उनका, तो वो क्या है उसके टूटे हुए शूज देख लेता है। एंड टोर्न क्लॉथ दैट कवर्ड हिज लेग्स, और जो टोर्न क्लॉथ से जो उसके लेग्स को कवर किए हुए थे वो देख लेता है। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। तो जो स्ट्रॉन्ग और रेडी हैंड्स हैं टर्न सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। तो वो जल्दी से बाहर ही आ जाता है। बट एज सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, तो वो ब्रॉडवे की ओर चला जाता है। इट सीम दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज।
तो ऐसा लगा उसे कि ये जो इजी वे है आइलैंड का, ये आज उसका नहीं है, मतलब ये वे आज उसका नहीं उसका। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। तो वो सोचता है कि मुझे कुछ और सोचना चाहिए वहां पे जाने के लिए, मतलब प्रिजन में जाने के लिए। At a corner of Sixth Avenue was a shop with a wide glass window. एक कॉर्नर में सिक्स्थ एवेन्यू में एक शॉप थी, वाइड ग्लास विंडो थी, उसकी विंडो ग्लास से बनी हुई थी, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और वो इलेक्ट्रिक लाइट से चमक रही थी। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। तो वो सोफी जो होता है वो एक बिग स्टोन उठाता है और इसके ग्लास पे फेंकता है, जो शीशा लगा होता है। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, सभी लोग कॉर्नर की ओर भागे आते हैं। अ कोप वाज द फर्स्ट अमंग देम, और कोप सबसे पहले आता है उनमें से। सोफी स्टूड स्टिल, वो भागता नहीं, वो खड़ा रहता है। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कोप, और वो स्माइल करता है जब कोप को देख लेता है। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कोप। को पूछता है कि किस मैन ने ये किया। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, कि तुम नहीं सोचते कि वो सोफी कहता है, सोफी बोलता है डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, कि मैंने ये किया होगा, तुम नहीं सोचते। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो फ्रेंडली था और हैप्पी था। वट ही वांटेड वाज कमिंग टुवर्ड्स हिम, बट वो क्या उसकी ओर आना चाहता था। बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, तो बट कोप के माइंड में ये नहीं आया कि वो सोफी होगा जिसने ये मारा है, मतलब पत्थर। मैन हु ब्रेक विंडोज डोंट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप्स, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या जो मतलब ऐसा करेगा वो वहां पे थोड़ी रुकेगा, पुलिस से भागेगा। दे रेन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो तो भागेगा जितना हो सके जल्दी से। द कोप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, ही रेन आफ्टर हिम। तो कोप क्या एक मतलब स्ट्रीट में किसी को भागते देखता है तो उसके पीछे भाग लेता है। एंड सोफी सीक इट हर्ट, तो वो दुखी हो जाता है। सोफी जिसने ये काम किया होता है बेचारे ने जेल जाने के लिए, वो तो दुखी होगा। वॉक स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, तो वो फेल हो जाता है 2 टाइम। जैसा सोचता है वैसा नहीं होता। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट, थोड़ी दूर जाते तो एक और रेस्टोरेंट होता है। इट वाज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, तो ये इतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं होता जितना कि ब्रॉडवे वाला था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ पे जाते थे वो इतने रिच नहीं थे, अमीर नहीं थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, इसका फूड भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। Into this Sophie took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. तो इसमें एंटर करता है सोफी, ठीक है, अपने ओल्ड शूज टॉर्न क्लॉथ के साथ, कोई भी उसे स्टॉप नहीं करता। ही सैट डाउन एट अ टेबल, टेबल पे बैठ जाता है वो। एंड वाज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और वहाँ पे डिनर के लिए ऑर्डर कर देता है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी, और जब वो फिनिश करता है तो कहता है कि मेरे पास मनी नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोफी। सोफी कहता है बिजी हो जाओ और कॉप को बुला लो, पुलिस को बुला लो। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, तो वेट मत करते रहो, वो कहती। वो कहता है कि सीधे पुलिस को बुलाओ, वेट मत करो। नो कोप फॉर यू, सेड द वेटर। वेटर कहता है तुम्हारे लिए कोई कोप नहीं बुलाया जाएगा। He called another waiter, वो दूसरे वेटर को बुला लेता है। The two waiters threw Sophie upon his left ear on the hard street outside. तो दो वेटर उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। He stood up slowly, वो धीरे से खड़ा हो जाता है। One part at a time and beat the dust from his clothes, तो अपने ये जो क्लॉथ पर डस्ट होती है वो क्या करता है, बीट करता है, मतलब झाड़ लेता है। Prison seemed only a happy dream, प्रिजन क्या है, एक हैप्पी ड्रीम है उसके लिए। द आइलैंड वेरी फार अवे, उसके लिए ऐसा कि आइलैंड बहुत दूर हो गया अब। A cop who was standing near laughed and walked away, एक कोप जो खड़ा होता है वो हंसता है और चला जाता है। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, वो चलने लग जाता है सोफी दोबारा। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स, तो जब वह रुकता है तो वो बहुत सारे थिएटर्स होते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स। इस स्ट्रीट में क्या था, जो स्ट्रीट्स थी वो ज़्यादा ब्राइटर थी, और हर्ट्स थे तो लोगों के जो जॉयफुल थे, ठीक है,
Woman and man in a rich warm course moved happily in the winter air. तो जो वुमन और मैन है रिच वार्म कोर्स में, वो जो रिच हैं वार्म कोर्स में, वो हैप्पीली इधर उधर घूमते हैं। अ सडन फियर कोट सोफी, एक डर आ गया सोफी के मन में। नो को वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि कोई भी को मुझे अरेस्ट नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम कल रीड करेंगे। अच्छी स्टोरी।